नमस्कार दोस्तों। अगर पंजाब और लखनऊ के बीच यह महासंग्राम आपकी धड़कनों को सातवें आसमान पर ले गया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर ठोकना। और वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स का। तो आईपीएल के दीवाने पूरी शिद्दत से इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर लुटाइएगा गाइस। आईपीएल 2026 अब अपने रोमांच की चरम सीमा पर था और इसके 29वें और सबसे सनसनीखेज महामुकाबले में अब क्रिकेट इतिहास की दो फौलादी टीमें आज मुल्लानपुर न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे से टकराई थी गाइस। और इस बार श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के आगे ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की फौज सीना ताने खड़ी थी गाइस। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब नसीब का सिक्का हवा में उछाला गया तब वे गिरा लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में गाइस। और उन्होंने बिना पलक झपकाए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया गाइस। लेकिन लखनऊ के कप्तान के इरादे चट्टान की तरह आज साफ थे कि अब पहले अपनी खूंखार गेंदबाजी से पंजाब को कम स्कोर पर रोको, फिर अपनी घातक बल्लेबाजी से उन्हीं के घर में उन्हें मरोड़ो। लेकिन पंजाब किंग्स के इरादे कुछ और ही थे गाइस। रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से अब पंजाब के दो युवा और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके थे गाइस। तो गाइस कौन थे वो? प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। अब वे मैदान जंग में उतर चुके थे और लखनऊ की तरफ से भी नई और चमचमाती हुई बॉल लेकर भारत के सबसे अनुभवी और घातक फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी भी आक्रमण पर आ चुके थे। मोहम्मद शमी के पहले ही ओवर में दूसरी बॉल पर प्रियांश आर्या ने कवर्स की तरफ एक ताकतवर चौका लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोल डाला था गाइस। और पूरा स्टेडियम पंजाब के नारों से गूंज उठा था। लेकिन मोहम्मद शमी कहाँ चुप बैठने वाले थे। इसी ओवर की आखिरी बॉल पर उन्होंने सिमरन सिंह को अपनी इन स्विंगर से पूरी तरह चमका दे दिया था गाइस। और बॉल सीधे पैड्स पर लगी और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी थी। सिमरन सिंह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे गाइस। और पंजाब को पहले ही ओवर में एक बहुत बड़ा झटका लग गया था। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए थे कूपर कोनोली और दूसरी छोर से लखनऊ के फास्ट बॉलर आवेश खान गेंदबाजी पर आ चुके थे। अब आवेश खान ने अपनी रफ्तार से कूपर कोलोनी को परेशान करने की कोशिश तो की थी, लेकिन तीसरे ओवर में कोलोनी ने अपने हाथ खोले और मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया गाइस। अब प्रियांश आर्या ने भी घेर बदला और चौथे ओवर में जॉर्ज लिंडे की स्पिन पर लगातार 2 चौके जड़ दिए थे। और दोनों के बीच एक बढ़िया साझेदारी भी पनपने लगी थी। लेकिन पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन तक पहुंच गया था। लेकिन 7वें ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने एक बहुत ही चतुर फैसला लिया और मिस्ट्री स्पिनर दिग्विजय सिंह को गेंद थमा दी थी। अब दिग्विजय सिंह ने अपने पहले ओवर में कमाल कर दिया। उनकी एक घूमती हुई बॉल को कूपर कोलोनी समझ ही नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए गाइस। अब कोलोनी 22 रन बनाकर पवेलियन उनको लौटना पड़ा था। अब मैदान पर कदम रखा पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गाइस। श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या ने अब पंजाब को पारी को मिलकर संभाला गाइस। और प्रियांश आर्या आज अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। वे 10वें ओवर में उन्होंने एम चौधरी के खिलाफ एक लंबा छक्का लगाकर अपना धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब श्रेयस अय्यर भी अब सेट हो चुके थे बैटिंग के लिए और 12वें ओवर में अय्यर ने जॉर्ज लिंडे को आड़े हाथों ले लिया गाइस। और एक ही ओवर में 3 करारे भी चौके जड़ दिए थे। अब पंजाब का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी 14वें ओवर में आवेश खान ने वापसी कर डाली और 65 रनों पर खेल रहे प्रियांश आर्या को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवा दिए गाइस। अब मैदान पर आए द हाल मार्कस स्टोइनिस। अब स्टोइनिस और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई और 16वें ओवर में एम चौधरी की गेंदबाजी पर स्टोइनिस ने 2 लगातार छक्के लगाकर स्टेडियम की छत पर ही बॉल पहुंचा दी थी गाइस। वहीं दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर ने 17वें ओवर में अपना शानदार अर्धशतक मात्र 32 बॉलों में पूरा कर लिया था गाइस। और लखनऊ के गेंदबाज अब पूरी तरह से दबाव में थे। लेकिन 18वें ओवर में मोहम्मद शमी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड कर दिया था गाइस। इसके बाद बैटिंग करने आए थे शशांक सिंह
अब शशांक सिंह और श्रेयस अय्यर ने आखिरी 2 ओवरों में ही तबाही मचा दी थी और 19वें ओवर में दिग्विजय सिंह की गेंदों पर शशांक ने 2 छक्के जड़ दिए थे गाइस। अब आखिरी ओवर में श्रेयस अय्यर ने आवेश खान के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाकर पंजाब का स्कोर 20 ओवर में 212 रनों के विशाल पहाड़ तक पहुंचा दिया था। इसी के साथ श्रेयस अय्यर भी अब 75 रन बनाकर नाबाद रह गई और शशांक सिंह ने 24 रनों की नाबाद पारी खेली। तो गाइस अब लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 213 रनों का एक विशाल लक्ष्य था जिसे चेस करना किसी भी टीम के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। अब इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ के 2 सबसे आक्रामक ओपनर्स मिचेल मार्श और एडन मार्कर मैदान जंग में उतर चुके थे। तभी पंजाब की तरफ से नई बॉल लेकर आए खतरनाक फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह। उन्होंने स्विंग होती हुई गेंदों के सामने मिचेल मार्श अब शुरुआत से थोड़ा संघर्ष तो उनकी बॉल पर करते नजर आए थे, लेकिन पहले ओवर की आखिरी बॉल पर मार्श ने एक करारा पुल शॉट खेलकर गाइस मिड विकेट की तरफ से 4 रन बटोर लिए थे। तभी दूसरी ओर से गेंदबाजी कमान संभाली विदेशी कप्तान फास्ट बॉलर जेवियर बाटलर ने गाइस। अब बाटलर की तेजी का फ़ायदा उठाते हुए एडन मार्करम ने भी दूसरी ओवर में एक बेहतरीन चौका और एक आसमानी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे गाइस। लेकिन चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी यॉर्कर का भी जादू दिखाया और मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर दिया था गाइस। अब मार्श सिर्फ 18 रन बनाकर ही आउट हो चुके थे गाइस। तो गाइस अब मैदान पर आए थे लखनऊ के कप्तान सबसे खतरनाक बैट्समैन ऋषभ पंत। उन्होंने अपनी चिर परिचित अंदाज में बैटिंग करना शुरू कर दी और छठे ओवर में मार्को जॉनसन के खिलाफ पंत ने एक हाथ से ऐसा छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया था। अब पावर प्ले के एंड तक लखनऊ का स्कोर 62 रन के 1 विकेट के नुकसान पर था। अब मार्कर और पंत के बीच एक खतरनाक साझेदारी भी बन रही थी गाइस। 9वें ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्पिन के जादूगर युजवेंद्र चहल को भी मोर्चे पर लगाया, लेकिन आज तो जैसे ऋषभ पंत अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने चहल की गेंदों पर रिवर्स स्वीप लगाकर 2 चौके हासिल किए गाइस। अब 11वें ओवर में एडन मार्कर ने भी वैशाख विजय कुमार के खिलाफ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था गाइस। लेकिन 13वें ओवर में जेवियर बाटलर ने वो कर दिखाया जिसकी पंजाब को सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने एक धीमी बाउंसर पर सेट हो चुके एडन मार्करम को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया था। अब मार्करम 55 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट चुके थे और अब बैटिंग के लिए विस्फोटक निकोलस पूरन आए और पूरन और पंत क्रीज पर थे। लेकिन मतलब तबाही का मंजर अभी बाकी था, क्योंकि 15 ओवर में मार्को जॉनसन की गेंदबाजी पर निकोलस पूरन ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर मैच का रुख ही पलट दिया था गाइस। और अब लखनऊ को आखिरी 5 ओवरों में 60 रनों की खास ज़रूरत थी। लेकिन तभी 16 ओवर में युजवेंद्र चहल ने अपना असली रंग दिखाया और चहल की एक फिरकी को पूरन समझ ही नहीं बैठे और हवा में शॉट खेल बैठे गाइस और गेंद सीधा मार्कस स्टोइनिस के सुरक्षित हाथों में थी। और इसी ओवर की आखिरी बॉल पर चहल ने नए बैट्समैन आयुष बर्डनी को भी एलबीडब्ल्यू कर दिया था गाइस। तब आखिरी ओवर का महारोमांच अब देखने को मिला था गाइस और अब लखनऊ को जीत के लिए 6 बॉलों में 18 रन की सख्त ज़रूरत थी। तभी यहाँ पर खतरनाक ऋषभ पंत और गेंद थी यॉर्कर किंग अर्शदीप के हाथों में। अब पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामा हुआ था। तभी पहली बॉल डाली अर्शदीप ने सटी यॉर्कर डाली और पंत 1 रन ही ले पाए गाइस। और दूसरी बॉल पर एम चौधरी ने भी सिंगल लेकर स्ट्राइक पंत को दे दी थी गाइस। अब 4 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। तभी तीसरी बॉल डाली अर्शदीप ने बाउंसर, लेकिन पंत ने हुक किया और गेंद सीधे स्टैंड्स में 6 रनों के लिए गई थी गाइस। अब चौथी बॉल अर्शदीप की बाहर जाती हुई पर पंत ने कट शॉट खेला था गाइस और पॉइंट के फील्डर को चीरते हुए 4 रन बटोर लिए थे गाइस। दोस्तों अब धड़कनें रुक सी गई थी, क्योंकि अब 2 गेंदों में 6 रन चाहिए थे जीत के लिए। और 5वीं बॉल अर्शदीप ने फिर से यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई गाइस। अब पंत ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद सीधा डीप विंड विकेट पर खड़े कूपर कॉलोनी के हाथों में थी। अब ऋषभ पंत 82 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर कैच आउट हो गए थे और पूरा स्टेडियम भी सन्न रह गया था। अब आखिरी गेंद पर लखनऊ को 6 रनों की जरूरत थी और नए बैट्समैन आए जॉर्ज लिंडे। अर्शदीप सिंह ने अपनी नसों पर काबू रखते हुए आखिरी गेंद एकदम जड़ में यानी यॉर्कर डाली। लिंडा बल्ले ही नहीं अड़ा पाए और गेंद सीधा विकेट कीपर सिमरन सिंह के दस्तानों में थी। और इसी के साथ पंजाब किंग्स ने इस रोंगटे खड़े कर देने महामुकाबले में
5 रनों से एक ऐतिहासिक और करिश्माई जीत दर्ज कर डाली गाइस। अब अर्शदीप सिंह पंजाब के लिए आखिरी ओवर के सुपर हीरो साबित हुए, जिन्होंने कप्तान ऋषभ पंत के तूफान को रोककर अपनी टीम को जीत दिला दी थी। तो दोस्तों, पंजाब किस दिल थाम देने वाली जीत के असली हीरो कप्तान श्रेयस अय्यर और आखिरी ओवर डालने वाले अर्शदीप सिंह विजयी रहेगा इस। आप अर्शदीप सिंह की इस मैच जीता गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा इस। और क्रिकेट की ऐसी रोमांचक वीडियोस के लिए क्रिक विद गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इस। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।